हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दिस इज वन ऑफ द आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं। एंड एग्जाम में डेफिनेटली बहुत चांसेस होते हैं, खासकर अगर मैं कैट एग्जाम की बात करता हूँ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन जॉइन अवर QuantPrep 99 channel and you can start following the different series that is running around on the QuantPrep 99 so that आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बेसिक से बातें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, राइट। तो टुडे टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिकली या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस भी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये जो लेक्चर्स है ये ABCD है, मतलब आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक सीखना है तो आप ABCD लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है लाइक fx, हाँ कोई भी एक फंक्शन है fx का मतलब है दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, और ये x यहाँ पे वेरिएबल होता है। x क्या होता है? वेरिएबल, राइट। इसको ऐसे रीड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे डिग्री क्या होती है? 2 होनी चाहिए। एंड अगर ये डिग्री 0 है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 0 है, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। एंड अगर डिग्री 1 होती है तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, राइट। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, हाँ डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a expression, in an expression, in an algebraic expression। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं डिग्री को लेके कि जो डिग्री है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती। डिग्री जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डिग्री होल नंबर होगी, हाँ। तो डिग्री जो होती है वो होल नंबर होती है, हाँ। डिग्री इज होल नंबर, प्लीज माइंडेड, डिग्री जो है वो होल नंबर होती है। तो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इरेशनल नहीं हो सकती, डिग्री इज ऑलवेज अ होल नंबर। होपफुल इट इज क्लियर, राइट। बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, राइट। देखो, सबसे पहले अगर मैं कोई लीनियर एक्सप्रेशन मानता हूँ, आपको पता भी होना चाहिए, अगर मैं कोई लीनियर एक्सप्रेशन अज्यूम करता हूँ तो वो आपको अज्यूम करना है ax प्लस बी में, राइट। एंड अगर मैं किसी कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो वो आपको अज्यूम करना है a की टर्म्स, मतलब यहाँ पे a इंटू एक्स की पावर 0, राइट। किसी की डिग्री अगर 0 है तो मैंने क्या बताया, वो कांस्टेंट बनेगा। फिर हमने लीनियर की बात करी तो आपको x की पावर 1 प्लस बी इंटू एक्स की पावर 0। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, हाँ क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बेसिक से चीजें आपको सिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स। अब आपको x की पावर 2 करनी है और फिर जो कांस्टेंट है उसमें पावर रिड्यूस करनी है x की, ऐसे, राइट। तो ABC यहाँ पे कांस्टेंट है, ABC क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो ये जो ABC है ये सब कांस्टेंट लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप क्यूबिक एक एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो आई थिंक अब आप लिख पाएंगे। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट क्यूबिक एक्सप्रेशन, अगर आपको लिखना है तो होपफुली यू कैन राइट दैट इज a x क्यूब, फिर x की पावर एक रिड्यूस करेंगे विथ कांस्टेंट cx प्लस d इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 तो 1 होती है, तो यू कैन सिंप्लीफाई ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो इस तरह से आप एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, राइट। तो ये प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी अगर आपने एक वेरिएबल लिया है एफ एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। होपफुली आपको समझ में आया कैसे आए। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये सब है कांस्टेंट। ये क्या है, सब कांस्टेंट है। बट यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ। ये जो ए है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ए कैन नॉट बी जीरो, ए कैन नॉट बी जीरो फॉर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर ये जीरो हो गया, आप जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल ये बचेगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और जीरो होने का मतलब है सिंपल ये इक्वेशन बचेगी। तो क्या बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप बोलते हो सर क्वाड्रेटिक के लिए तो एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, इसीलिए ए जीरो नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए कैन नॉट बी जीरो। सर क्या बी और सी जीरो हो सकते हैं? यस, बी एंड सी कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकते हैं। दोनों एक साथ भी जीरो हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने सिंपल एक इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0, राइट। तो बी और सी जीरो हो सकता है बट ए जीरो नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आती होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ होता है, हाँ, इसका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम एक स्पेशल नाम देते हैं पैराबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक ग्राफ। अब सर ये पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे कि आपको इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, राइट। तो मैंने मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहाँ पे जो एफ एक्स होता है बेसिकली मैथ्स में उसको y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। होपफुली इट इज क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आपको मिलेगा दैट इज y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आपको 4 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो दैट वुड बी 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आपको 9 मिलेगा, राइट। तो एक बार इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस आप सबको पता है। तो x की वैल्यू 0 पर y जो है 1 है। हाँ, तो y की वैल्यू 1 है x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। तो दिस इज x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 1, राइट। उसके बाद x की वैल्यू 1 पर y 4 है। x की वैल्यू मान लेते हैं 1 है तो y की वैल्यू हो गई 4, तो 1 4, ठीक है। फिर आपने बोला सर x की वैल्यू 2 पर y जो है 9 हो गया, तो 2 रखने पर y की वैल्यू फिर से बढ़ के होगी 9 फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज 2 9, राइट। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, राइट, वो कुछ इस तरह से कर्व बनाएगा। थोड़ा सा आई थिंक इसको हम एक कर्व बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 4, राइट। और इसको हम मान लेते हैं 2 9, 2 0 1 0, राइट।
अच्छा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता ही चला जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूँ तो क्या समस्या आएगी, देख लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे -1 रखता हूँ, सो y वुड बी इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, सो दैट इज नथिंग बट 1 -2 प्लस 1 दैट इज 0। तो -1 रखने पर, एक मिनट, x की वैल्यू हमने -1 रखी, हाँ तो सही तो है ये, प्लस माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 रखने पर y जो है 0 आ गया, मतलब अब ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, राइट। थोड़ा सा इस ग्राफ का जो कर्व है वो गड़बड़ हो गया है इस तरह से, राइट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डाउन ले आते हैं इस तरह से। तो इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं -1, क्योंकि थोड़ा ग्राफ अच्छा दिखना चाहिए। -1, 0, राइट। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब इस ग्राफ में मैं -2 रखना चाहता हूँ, x की वैल्यू -2। तो अगर आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, दैट इज 4 -4 प्लस 1 दैट इज 1। तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो 2 रखने पर y की वैल्यू आपके पास, अब देख रहे हो x की वैल्यू आपने -2 रखी, y आपका पॉजिटिव होना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पे जब आप -2 रखोगे तो ये वैल्यू वैल्यू आपको फिर से 1 मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वापस से यू टर्न मार देगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 आपको फिर से मिलेगी, दैट इज -2, 1। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, हालांकि दिखने में थोड़ा सा बेकार हो गया है, बट ये जो ग्राफ जो बनता है, ये जो ग्राफ बनता है ये पैराबोलिक कर्व होती है इसको, ठीक है। इसको क्या बोलता है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब आपको ग्राफ एक्चुअली में पेपर में इतना प्रिसाइजली नहीं बनाना है, लेकिन रफली आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। हाँ, यू शुड नो हाउ टू मेक द रफली ग्राफ, उससे आपको बहुत फायदा होगा, राइट। तो हम कैसे बना पाएंगे रफली ग्राफ। तो अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, तो कैसे बनेगा ग्राफ, ये कौन डिसाइड करेगा। तो अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और अगर आपका a लेस देन 0 है, तो बस यहीं से आपको पता चलेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ बनेगा। मतलब क्या है, तो अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बना के बताया था, तो यहाँ पे a देख रहे हो, यहाँ पे a जो है वो 1 है। हाँ, a इज एक्चुअली 1, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, a जो है 1 है, जो कि 0 से बड़ा है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था इस तरह से, राइट। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। प्लीज माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब a ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स अचीव्स मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स के पास एक मिनिमम वैल्यू आएगी, और अगर a लेस देन 0 है तो यहाँ पे आपके पास एफ एक्स की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। भाई आप देख रहे हो पीक पे पहुंच गया, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स आपके पास मिनिमम वैल्यू अचीव करता है कब, जब ए जो है वो पॉजिटिव होता है, राइट। अब वैल्यू कहाँ पे मिलती है वो भी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अलजेब्रा में आपको, आई कैन से यू कैन बी द प्रो, अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते रहेंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद की क्या कहानी है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये कितनी होगी, ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना जानते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं रूट्स, या जिनको हम जीरोस भी बोलते हैं। हालांकि टेक्निकली थोड़ा इनमें फर्क है, बट फिर भी हम अभी फिलहाल के लिए इनको एक मान लेते हैं। टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अभी फिलहाल के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, राइट। तो इसके रूट्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2a, राइट। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स, राइट। तो जहां पे डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी आपकी हेल्प करता है एग्जाम में काफी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्स निकालने का आपको तरीका, दो वैल्यूज है, ठीक है, एक बार माइनस प्लस लेंगे यहाँ पे और एक बार माइनस माइनस लेंगे, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज एक्स की मिलेंगी, राइट। तो डी जो होता है इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी भी कहानी है, अगर डी आपका इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। भाई जीरो बेसिकली रियल रूट्स है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे। और अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे रियल डिस्टिंक्ट रूट। हाँ, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड अगर आपका d लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ पे रूट्स, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो प्लीज इन बातों का आप समझिए कि ये हम अभी इक्वेशन लेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी, राइट। यहाँ पे बोथ रूट्स क्या होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल रूट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट, और यहाँ पे लेस देन जीरो का मतलब इमेजिनरी रूट। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कहाँ पे आपको 6 नहीं, यहाँ पे 2 लिखना था मुझे, बेसिकली 2, राइट। तो इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले डी निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, तो दिस इज 25 माइनस 24, दैट इज 1। तो डी की वैल्यू आ गई 1, राइट। तो डी की वैल्यू 1 है, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो गया भाई, 1 का मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अच्छा, अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये सिखाया मैंने। तो माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू 1 आ गई, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 3। सो दैट वुड बी x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होगा अपॉन 6, और माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस का 4/6 और माइनस का 6/6। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/3 और यहाँ पे -1। तो यू कैन सी दोनों रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, दोनों रूट्स डिफरेंट और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाना चाहता हूँ x और y एक्सिस पे, इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, राइट, दिस वे, और इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, देखो ग्राफ बनाना बहुत ईजी होता है। तो रूट्स ये बताते हैं, रूट्स आपको ये बताते हैं एट द पॉइंट वेयर y इज 0। हाँ, रूट्स का मतलब होता है, रूट्स का मतलब होता है, रूट्स का मतलब होता है वेयर fx इज 0। जहां पे fx 0 होता है उसके रूट्स बोलते हैं उसको, राइट। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू -2/3 और x इक्वल्स टू -2/3 मतलब यहाँ पे बनेगा, और x इक्वल्स टू -1 वो बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास दो रूट्स हैं, यहाँ पे दो रूट्स हैं, और ये एक जो है वो 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ग्राफ जो बनेगा वो समथिंग लाइक दैट बनेगा। अब ये नीचे क्रॉस क्यों हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार कहानी है, क्योंकि भाई -1 पे ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वापस से इसको ऊपर भी आना, तभी तो इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा, इसलिए ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या बोलते हैं इसकी, मिनिमम वैल्यू, राइट।
तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको बहुत बेसिक सी बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता चले होंगी। रूट्स कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऊपर से ग्राफ कब बनता है, नीचे से ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड जिसको बोलते हैं कैसे बनता है। एंड इस सीरीज को आप फॉलो करिए, ABCD सीरीज आपको बहुत काम आने वाली सीरीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर डेली वोकैबुलरी क्विज, क्वेश्चन ऑफ द डे, अपडेट एग्जाम्स की बहुत सारी बातें टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सीखने मिलेंगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।